बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अज़ीम ख़ान हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैथ्स विविड सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.9 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। इस पार्ट के अंदर ये फंक्शन दिया गया 1 - x³। पूछा ये गया है कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ बताइए इस फंक्शन की। एक्सट्रीम वैल्यू से मुराद ये है कि इसकी टॉप वाली इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो इसकी कोई टॉप बनती हो, वो जहाँ पे टॉप बनती है वो बताइए। अगर इसकी कहीं पर गहराई बनती है तो वो वाली, गहरा तरीन जो मकाम या पॉइंट है वो ढूंढिए, ऊंचा तरीन मकाम ढूंढिए। तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यू असल में यह है रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज़। पूरा लफ्ज़ यूँ है, जो टॉप वाली चीज़ होती है वो रिलेटिव मैक्सिमम कहलाता है और जो गहराई वाली होती है वो रिलेटिव मिनिमम कहलाता है। ये हमने इस फंक्शन का बताना है। मिसाल के तौर पर अगर ग्राफ बना के ये बात समझी जाए, यूँ एक ग्राफ सा बना लेते हैं हम। ये देखिए, ये टॉप है। रिलेटिव मैक्सिमम से मुराद ये है कि इस निशान के दाएं बाएं वाली जगह इससे नीची है। ये अपने सराउंडिंग के लिहाज से ऊंची जगह है और ये वाली अपने सराउंडिंग के लिहाज से नीची जगह है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि पूरे ग्राफ के अंदर ये सबसे ऊंची जगह है। एन पॉसिबल है कि इससे भी ऊंची जगह मौजूद हो। ये देखें, ये अपने सराउंडिंग के हिसाब से ऊंची जगह है। इसका भी ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये सबसे ऊंची जगह है। इसी तरह ये रिलेटिव मिनिमम है। तो रिलेटिव मिनिमम का ये मतलब नहीं है कि ग्राफ के फंक्शन के पूरे ग्राफ के अंदर यही सबसे गहरा या नीचा मकाम है। नो, उससे नीचा भी हो सकता है ये। तो रिलेटिव मैक्सिमम का मीनिंग ये हुआ कि वो अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से ऊंची जगह है। जैसे पहाड़ों का सिलसिला होता है, कई पहाड़ होते हैं, उनकी चोटियाँ होती हैं। हर पहाड़ की चोटी अपने पास का जो सराउंडिंग है उसके हिसाब से सबसे ऊंची जगह होती है। लेकिन वो पहाड़ सबसे ऊंचा पहाड़ है, सारे पहाड़ों में ऐसा नहीं होता। इसी तरह गहराई है, दो पहाड़ों के बीच में जो गहरी जगह होती है ये रिलेटिव मिनिमम है। एन पॉसिबल है कि इससे भी गहरी जगह मौजूद हो। तो रिलेटिव से का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता ही इसलिए है कि अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से वो गहरी तरीन, अपने सराउंडिंग के लिहाज से वो ऊंची तरीन जगह होती है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ रिलेटिव मैक्सिमम के मफहूम का और रिलेटिव मिनिमम के मफहूम का। तो रिलेटिव मैक्सिमम में देखें कि जहाँ रिलेटिव मैक्सिमम होता है ना, उससे पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है, बाद में उस निशान के बाद डिक्रीज कर रहा होता है। और जहाँ मिनिमम होता है, ये गौर कीजिए ज़रा, उससे पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा होता है और बाद में इंक्रीज कर रहा होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें ये मामला होता है कि फंक्शन, ये देखिए, इस तरह के फंक्शंस भी होते हैं यूं का कि ये पहले भी इंक्रीज कर रहा है, बाद में भी इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन का रुख यहाँ बदल रहा था, कर्व से। ये देखो, इसको देखें पहले, ऊपर से अगर गौर करें तो ये बनती कन्वेक्स सरफेस और ये बनती ऊपर से देखें तो कनकेव सरफेस। कन्वेक्स से कनकेव, ये कन्वेक्स है और आगे चलते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ आके कनकेव बनना शुरू हो जाता है। जहाँ कन्वेक्स से कनकेव बनना शुरू हो जाए फंक्शन का ग्राफ, या कनकेव से कन्वेक्स बनना शुरू हो जाए, उस निशान को बोलते होते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
तो यूँ तीन बातें हमारे डिस्कशन में आएंगी: रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम निकालने के लिए हम इसका लेते हैं डेरिवेटिव, दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। ये देखें, ये 0 - 3x² बनेगा। हम टोटली इसको -3x² लिख लेते हैं। ये डेरिवेटिव ले लिया। अब आपने इसका एक और डेरिवेटिव लेना है। पहले इसको इक्वल टू 0 पुट कीजिए। पुटिंग, ये जो डेरिवेटिव लिया है ना, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। पुटिंग f'(x), इससे क्या बना, -3x² इक्वल टू 0 और x² इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई 0। ये जो हम करते हैं ना, पहला डेरिवेटिव लिया और फिर उसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि वो वाली x की वैल्यूज़ तलाश करना चाहिए जिसके सामने ये टॉप हो सकती है। मतलब ये x की वैल्यू यहाँ पर, इसके सामने टॉप या इसके सामने वो गहराई है। जैसे ये, इसके सामने ये टॉप है, इसके सामने ये गहराई है, इसके सामने ये टॉप है। ये x की वो वैल्यू जिनके सामने टॉप या गहराई, रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम, या जहां पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट वाक़ होता है। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो वहाँ से x की जो कीमतें आती हैं ना, उसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर मैक्सिमम, मिनिमम या इन्फ्लेक्शन पॉइंट के चांसेस हैं। अब जब ये आपने पता चला लिया x की वो वैल्यू जहाँ पे ऐसा है, अब देखो इस फंक्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू निकली है x। इसका मतलब ये बनता है कि इस जो फंक्शन है ना, ये वाला, इसका जो ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ के अंदर अगर मैक्सिमम या मिनिमम या इन्फ्लेक्शन है ना, तो वो एक ही जगह पर है बस। अब ये देखना है कि 0 पर मैक्सिमम है, मिनिमम है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये देखना है। इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव लिया जाता है, f डबल डेरिवेटिव, ये इसका। तो ये बन जाएगा -6x। ये जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा, इसके अंदर ये x की वैल्यू पुट कर देनी। ये जो x की वैल्यू यहाँ निकली होगी, वो f डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव की वैल्यू उस नंबर पे फाइंड आउट करनी। ये ले, ये बन गया 0। f डबल प्राइम की वैल्यू बन गई 0। डियर स्टूडेंट्स, अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आए ना, तो फंक्शन यहाँ पर रिलेटिव मिनिमम होता है। रिलेटिव मिनिमम वहाँ होता है फंक्शन में, फंक्शन के ग्राफ के अंदर। और अगर आए नेगेटिव तो फिर रिलेटिव मैक्सिमम होता है। अगर 0 आ जाए तो इसका मीनिंग होगा कि ये जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ये कह रहा है कि भाई मुझे नहीं मालूम, ना मुझे रिलेटिव मैक्सिमम का पता है, ना रिलेटिव मिनिमम का पता है कि यहाँ है या नहीं है। तो इसकी तरफ से जो मालूमात मिलनी थी, उसने जवाब दे दिया कि मुझे मालूम नहीं है। इसको हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। द सेकंड, जो सेकंड डेरिवेटिव से पता चलाते हैं ना मैक्सिमम मिनिमम का, ये जो इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, दैट इज
it gives no information. अब हमें कोई मुतबादल तरीका लगाना होगा। वो मुतबादल तरीका जो है वो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। Now we shall use the first derivative टेस्ट। उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना, उसके अंदर हम ये नंबर पुट करते हैं, इसमें से कुछ माइनस करके देखते ये हैं कि इस नंबर से ज़रा पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। जैसे अभी मैंने बताया था कि मैक्सिमम हो ना, जैसे ये ग्राफ के अंदर बताया था कि अगर मैक्सिमम हो तो उससे पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है और बाद में डिक्रीज कर रहा होता है। हम देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव के इस्तेमाल से कि इस ज़ीरो से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। फिर हम देखेंगे कि ज़ीरो के बाद में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। पहले इंक्रीज करे बाद में डिक्रीज करे तो वो रिलेटिव मैक्सिमम होता है। पहले डिक्रीज करे बाद में इंक्रीज करे रिलेटिव मिनिमम होता है। पहले अगर इंक्रीज करे बाद में भी इंक्रीज करे तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। पहले डिक्रीज करे बाद में भी डिक्रीज करे, उसका ये केस है। इस तरह ग्राफ हो, पहले डिक्रीज करे बाद में भी डिक्रीज करे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। जैसे ये जगह भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इससे पहले भी, पहले कन्वेक्स है, कन्वेक्स से ये कनकेव बनना शुरू होता है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब इससे पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है बाद में भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इससे पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है बाद में इंक्रीज कर रहा है। अगर सेम बिहेवियर रहे फंक्शन का तो फिर वहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ करता है। अब देखिए उसके लिए क्या करते हैं हम, कि जो नंबर होता है ना जिस पे चेक करना, तो उसमें से एक एप्सिलॉन, एक अननोन नंबर यानी कि अनस्पेसिफाइड नंबर, एप्सिलॉन उसका नाम रख लेते हैं, वो माइनस करते हैं ज़ीरो में से और फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं। देखिए अब एफ प्राइम ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन यूँ, वो जो नंबर होता है यहाँ पर, यहाँ ज़ीरो है, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, उसमें से एप्सिलॉन माइनस किया है तो, और ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव ये जो हमने निकाला ना फर्स्ट डेरिवेटिव -3x², इसके अंदर दर्ज करना है इसको, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन दर्ज करेंगे। -3 इंटू ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर -3 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ये बन गया -3 एप्सिलॉन स्क्वायर। तो ये ओवरऑल ये वैल्यू कैसी है, ये जो वैल्यू आई है, ये एप्सिलॉन स्क्वायर तो पॉजिटिव है, -3 नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर। तो ये जो चीज़ है ये नेगेटिव है, ज़ीरो से छोटी है ये। इससे ये पता चलता है कि एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, जैसे पिछले सवाल के अंदर हम करते रहे क्वेश्चन 1 के पार्ट्स में, एफ ऑफ एक्स अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ नेगेटिव हो तो वहाँ फंक्शन डिक्रीज करता है। एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग बिफोर x इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से ये पता चला कि ज़ीरो से पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है।
अब हम 0 के बाद देखेंगे, उसमें 0 प्लस एप्सिलॉन पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में ही। एफ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू -3 0 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर -3 एप्सिलॉन स्क्वायर एफ प्राइम 0 प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू -3 एप्सिलॉन स्क्वायर। ये नेगेटिव है। फिर से इससे पता चला कि एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग आफ्टर x इक्वल टू 0। हमने देखा कि 0 से पहले भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, 0 के बाद भी डिक्रीज कर रहा है। जब सेम बिहेवियर हो पहले और बाद में तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। thus f of x has point of inflection। इन्फ्लेक्शन के स्पेलिंग EXION भी लिखते हैं और ECTION भी लिखते हैं, दोनों तरह दुरुस्त हैं। एट x इक्वल टू 0 बिकॉज f of x has same behavior before and after x इक्वल टू 0। ये फैसला हो गया कि यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब हम वो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स तलाश करने। एब्सिसा तो पता चल गया, ये जो x इक्वल टू 0 है, कोई भी पॉइंट है वो 2 नंबरों से शो किया जाता है। जो पहला नंबर होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं। मसलन ये 4,5 है, ये किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लिखा जाता है। ये पहला नंबर उस पॉइंट का एब्सिसा कहलाता है और दूसरा नंबर पॉइंट का ऑर्डिनेट कहलाता है। इनके और नाम भी होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट। तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ये एक्स की वैल्यू होती है और जो सेकंड होता है ये वाई की वैल्यू होती है। चूंकि x इक्वल टू 0 पर ऐसा है मामला, तो इसका मतलब उसका एब्सिसा तो हमें पता चल गया। ऑर्डिनेट निकालना हो तो फंक्शन के अंदर ही x की वैल्यू पुट कर देनी। पुटिंग x इक्वल टू 0 इन f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब, we get f of 0 equal to 1 minus 0 क्यूब, 1 माइनस 0 क्यूब। तो ये बन गया 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो ये f ऑफ 0 जो है ना ये y की वैल्यू है। 10 the point of inflection is 0,1 और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप बच्चों को समझ ज़रूर आई होगी। वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को
सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्रिप्शन का आपको फ़ायदा ये होगा कि साथ साथ वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और शेयर करने का ये फ़ायदा होगा कि अच्छी बात, फ़ायदे की बात दूसरों तक पहुंचाना ये सदका जारिया है और बहुत बड़ी नेकी है। ये ऐसी नेकी है जो मुसलसल इसका अजर मिलता रहता है। अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत में आला तरीन कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।